हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। तो पहले बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहा हूं। उसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा, आपकी 10th क्लास में काफी काम आएगी। मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ते हैं बेटा, इसकी दो थ्योरम्स हैं, एक बार ढंग से जानते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये क्या है, लिखा क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए ना मैं आपके लिए बनाता हूं ट्राइंगल, बहुत सारे अलग अलग ट्राइंगल बनाता हूं। देखो पहले जैसे मैंने ट्राइंगल बना दिया, ध्यान से देखना। जैसे ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है, बड़ा सिंपल है बेटा। ट्राइंगल की भी ना कोई भी दो साइड ले लो आप, कोई भी दो साइड। ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले लो। तो सबसे पहले नॉर्मली हमने ये वाली साइड ले ली ए बी और एक साइड ले ली ए सी, ठीक है। मैंने दो साइड कौन सी लिया, एक तो ले ली ए बी और एक ले ली ए सी। अब ना इनके मिड पॉइंट ले लो, मिड एकदम बीच वाले पॉइंट, एकदम बीच वाले। तो जैसे कि मैंने ये वाला मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट है, और मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया, ये रहा इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब है ट्राइंगल की ना कोई भी दो साइड लो। जैसे मैंने ये वाली ले ली दो साइड, इनके जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ होगी, ध्यान से देखना। इसका मिड पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं, देखो ई, और ये दे देता हूं एफ। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है, वो बच्चों ट्राइंगल की तीसरी साइड के होती है पैरेलल। बेटा देखो ध्यान से, यहां तो सिर्फ इतना बोला हुआ है, मतलब कि ये जो देखो, ये वाली ट्राइंगल की साइड और ये वाली ट्राइंगल की साइड, इनके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो ट्राइंगल के तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो मैं लिखता हूं ई एफ जो है वो पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है। इसके अलावा ई एफ जो है ना बच्चों, ये जो साइड है वो इस तीसरी साइड के आधे के बराबर होगी, बीसी के आधे के बराबर होगी। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मैं समझता हूं, चलो बच्चों नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग ऐसे ही। देखो ये लो, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम है डी ई एफ। टेंशन मत लेना बच्चों, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने जैसे आप लोगों के सामने ट्राइंगल बना रखा है, ट्राइंगल डी ई एफ। आपको ट्राइंगल की कोई भी दो साइड लेनी है। इस बार मैंने दो साइड कौन सी ली है, एक तो ले लिया मैंने ई डी और एक ले लिया मैंने ई एफ, ठीक है। एक देखो कौन सी लिया, एक मैंने लिया ई डी और एक लिया ई एफ। ट्राइंगल की दो साइड चूज कर ली इनके मिड पॉइंट से। जैसे इसका मिड पॉइंट ये रहा और इसका मिड पॉइंट ये रहा, मतलब बीच का। इनके बीच वाले पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी, जैसे इसका नाम देता हूं पी क्यू। देखो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होती है वो ट्राइंगल के तीसरी साइड के पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है पी क्यू डी एफ के पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल होगा डी एफ के। और इसके साथ साथ ये जो पी क्यू है ना वो डी एफ के आधे के बराबर होगा। पी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी एफ के आधे के बराबर। चलो कोई नहीं, एक और दिखाता हूं ट्राइंगल समझाने के लिए आपको। कोई सा भी ट्राइंगल लेना बच्चों, कोई सा भी ट्राइंगल लेना, कैसे भी ले लेना। जैसे कि इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर। आप देख सकते हो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले लो। देखो ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसको ज्वाइन करने से बनती है, ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है, वो हमेशा पैरेलल होती है तीसरी साइड के। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले रहा हूं और मैं देखो कौन सी ले रहा हूं, एक ले रहा हूं पी क्यू और एक ले रहा हूं पी आर। अब इनके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, और इनके मिड पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं आपका सी डी। देखो इनके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। बेटा ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो लाइन ट्राइंगल के तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और ये लाइन इसके आधे के बराबर होगी। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चों CD है वो पैरेलल तो होगा ही QR के, इसके साथ साथ CD किसके बराबर होगा, QR के आधे के बराबर। कहने का मतलब है ट्राइंगल की देखो कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगा और उसके आधे के बराबर भी होगा। देख सकते हो ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होगी
वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और यही तीसरी साइड के आधे के बराबर होगी। ये है हमारी पहली मिड पॉइंट थ्योरम। तो जल्दी से एक बार इसे उतार लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों एक बार जल्दी से इसे देख लो ना, ए डी ई ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल की देखो एक ये मिड पॉइंट है और एक ये मिड पॉइंट है जिसका नाम है पी क्यू। ट्राइंगल की दो साइड है, एक साइड है ये और एक साइड है ये, इनके मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है। देखो देखिए ये जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई है ना, वो तीसरी साइड की, यही है ना तीसरी साइड, देखो ये वाली और ये वाली के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हुई है वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और उसके आधे के बराबर होगी। चलिए उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं अगली वाली थ्योरम मैंने बोर्ड पे लिख दी है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझाता हूं मैं आपको। थ्योरम कह रही है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। इसमें तीन साइड दिख गई होगी आपको, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए सी। वो कह रहा है हमारी ना एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कहां से ड्रॉ हो रही है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से। चलो भाई ट्रायंगल का कोई एक साइड चूज कर लो, मैंने एक काम कर लिया, चूज कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड चूज कर ली और इसके मिड पॉइंट को ले लिया। मतलब लाइन ना यहां से ड्रॉ हो रही है, इसके मिड पॉइंट को मैंने ई बोल दिया मान लो, ठीक है, ये मिड पॉइंट ना यहां से ड्रॉ हो रही है लाइन। अब ये जो लाइन यहां से ड्रॉ हो रही है वो ना क्या है बच्चों, पैरेलल टू अनदर साइड। यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी ना, इसे ऐसे ऐसे कहीं नहीं ले आ सकते, उसने बोला यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी वो अनदर साइड मतलब इस वाली साइड के पैरेलल होगी। तो मैंने कुछ ऐसी बना दिया, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी बना दी। ये जो लाइन ड्रॉ है ई से देखो, ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हुई है, ये जो लाइन है वो तीसरी वाली साइड के, इस वाली तीसरी बोल लो या दूसरी बोल लो, इस दूसरी वाली साइड के, आप इसे अनदर की जगह सेकंड भी कर सकते हो, थर्ड जो मर्जी कर लो, ये इस वाली साइड के क्या है, पैरेलल है। चलो मान लिया ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ना ड्रॉ हो रही है और वो इस वाली साइड के पैरेलल है। वो कह रहा है अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब इस वाली लाइन ने इस पूरी साइड को बीच में से काटा है। देखो इस वाली लाइन ने, ये जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन आ रही है ना, इस वाली लाइन ने ये जो यहां से ड्रॉ रही है उसने इस सामने वाली साइड को बीच में से काटा है। ये हो गया, मतलब बीच में से काटने का मतलब क्या है, सिंपल, आप इसका नाम कुछ भी दे दो एफ। अगर देखो वाकई में इस वाली लाइन ने से बीच में से काटा है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। भाई बीच में से काटने का मतलब तो यही है ना, इसका मतलब ये ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, या फिर आप कह सकते हो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ मिड पॉइंट हो जाएगा, अगर बीच में से कटा है तो ये मिड पॉइंट ही होगा ए सी का। चलो कोई नहीं, अभी दो तीन क्वेश्चंस करवाते हैं तब ऐसे समझ में आएगा आपको। लो लेट सपोज मैंने ये और ट्रायंगल बना दिया, लो इसका नाम है पी क्यू आर। ट्रायंगल की कोई भी एक साइड चूज कर लो, कोई भी एक साइड। तो जैसे मैंने ये आर क्यू चूज कर ली, ट्रायंगल की एक साइड आर क्यू। अब इसके मिड पॉइंट से, बोला मिड पॉइंट से ट्रायंगल की किसी एक साइड के, पढ़ो बेटा ध्यान से, एक लाइन ड्रॉ हो रही है कहां से, मिड पॉइंट, वो भी एक साइड होना चाहिए ट्रायंगल का, कोई भी एक साइड के। तो मैंने ये ले लिया मिड पॉइंट, इसका नाम ले लिया मैंने ए, मिड पॉइंट ले लिया। यहां से जो लाइन ड्रॉ होगी, वो कह रहा है यहां से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, आपकी लाइन ड्रॉ हो रही है ना, वो कह रहा है ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो ट्रायंगल की किसी दूसरी वाली साइड के पैरेलल है। मतलब कि जैसे मान ले तो ये AC, ये जो लाइन ड्रॉ है ट्रायंगल की एक साइड से वो AC है, वो इस PQ के पैरेलल है, तो बोला पैरेलल है। अगर वाकई में ऐसा है, ट्रायंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है और वो ट्रायंगल की इस वाली साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन यहां से ड्रॉ है ना, उसने सामने वाली साइड को बीच में से काटा है। इस हिसाब से कहने का मतलब ये मेरा CP और CR बराबर होगा, CP इज इक्वल टू CR, या फिर आप कह सकते हो और कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ PR।
ये कह सकते हो सी जो है हमारा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसके। चलो एक ट्राइंगल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, और कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हो बच्चा, कोई सा भी ट्राइंगल कैसा मर्जी। जैसे इसका नाम दे देता हूं मैं DOM, डॉम, जैसे ट्राइंगल का नाम ये दे दिया मैंने। अब बेटा ध्यान से देखना, ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई भी एक साइड लेनी है, तो मैं इस बार एक साइड ये ले लूं, देख सकते हो ए साइड ले लिया और इसके मिड पॉइंट को ले लिया। यहां से जैसे इस मिड पॉइंट का नाम दे दिया मैंने सी। अब यहां से ना एक लाइन ड्रॉ हो रही है, लो लाइन ड्रॉ हो रही है। अब यहां से लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो इसके पैरेलल होगी, वो जो लाइन यहां से ड्रॉ हो रही है ना वो इस वाले के पैरेलल है। लो मैंने इसका नाम दे दिया सी। ये ट्राइंगल की एक साइड के, यहां पे देखो यहां पे ट्राइंगल की कोई एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हो रही है जो इस वाली साइड के पैरेलल है ना, दूसरी साइड के पैरेलल। तो इसका मतलब उसने इस वाली साइड को बीच में से काटा है। बीच में से काटने का मतलब है ये EO और ये EM बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हो और E इज द मिड पॉइंट ऑफ OM। बेटा ये दो थ्योरम जो मैंने आपको पढ़ाई है, ये दो थ्योरम आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज 8.2 इसी पे डिपेंडेंट है, तो इसे बड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो प्लीज बच्चों जल्दी से उतार दीजिए। तो बच्चों जल्दी से आप लोगों ने उतार दिया होगा, तो अब मैं लेकर आऊंगा आपके लिए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अगली एक्सरसाइज 8.2 की जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो प्लीज बच्चों इसे दो थ्योरम को बहुत अच्छे से याद रखना, और आपके लिए बहुत जल्द आएगी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बच्चों बाय।